जिस देश में एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सारा का सारा मीडिया उसके दरवाजा के खड़ा रहे, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल कोई नहीं पूछे। जिस देश में एक शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है तो उस देश के मंत्री पे बयान निकल आते हैं, लेकिन वो कलाम साहब जिनकी जुल्फ के एक झटके से परमाणु बन गया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन ने रोका और उस देश के किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। तब इस देश में ऐसी कविताओं की आवश्यकता है और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है। 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं पहले भी आया था, तब मैंने एक बात कही थी कि ये नाम आपका बहुत अच्छा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक परिवर्तन चाहता हूं कि इसे आप रहे नहीं कहें, सिर्फ इतना सा कहें कि झंडा ऊंचा है हमारा। इसमें रहे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा झंडा तो हमेशा सदैव ऊंचा है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां आपके इस अभियान को समर्पित करते हुए सुनाना चाहता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे कर दूंगा। पूरी दुनिया में जितने देश हुए, जितने लोग हुए, भारत पे हमला करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। किसी ने बंदूकों से किया, किसी ने गोलियों से किया, किसी ने बातों से किया, लेकिन हमला सभी ने किया और हम सारे हमले स्वीकार करते रहे। सारे हमले स्वीकार करने के बाद शायद दुनिया ने हमारे मौन को न जाने क्या समझ लिया। तब गणतंत्र दिवस की संध्या पे मेरे काव्य धर्म को निभाते हुए सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान सारी दुनिया से क्या कहता है, सुने मेरी बात। इस अवसर पे शायद इससे श्रेष्ठ नहीं कह सकता। बैरागीदा, अशोक जी ध्यान चाहूंगा। इस अवसर पे यही कह सकता हूं, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ओर से एक संदेश के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे, हिंदुस्तान सारी दुनिया से कहता है कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। ये राष्ट्र जिस दिन ये भाषा बोलने लगेगा, मेरे ख्याल से दुनिया को कुछ और कहने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक पंक्ति और कहना चाहूंगा। जीवन में इससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा, वो एक पंक्ति कहता हूं। ये तिरंगा जिसे लहराते हुए आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर जनगण। मैं अभी पिछले दिनों सेल्युलर जेल देख के आया। यकीन मानिए उन लोगों ने, भारत की आजादी के कुछ नाम हम गिन लेते हैं जिन लोगों ने प्राण दिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्राण नहीं दिए होते तो इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर आज हम मुस्कुरा नहीं रहे होते। उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, उससे श्रेष्ठ कह नहीं सकता। सिर्फ ये कि जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह, बढ़िया भाई। मित्रों, यह औपचारिकता नहीं थी। इस राष्ट्र के लिए ऐसा सोचना बड़ा आवश्यक है और सचमुच इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। संजय जी, मैं बधाई देना चाहता हूं। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, आप 5000 मोमबत्तियां लगाएंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे आज कोई पूछ रहा था, आप इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इस देश में आजादी के बाद इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है? तब मुझे लगता है इन कविताओं की और ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर के जय है जय है जय है से ज्यादा AR रहमान का जय हो बजने लगे, जिस देश में एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सारा का सारा मीडिया उसके दरवाजा के खड़ा रहे, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल कोई नहीं पूछे, जिस देश में एक शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है तो उस देश के मंत्री पे बयान निकल आते हैं, लेकिन वो कलाम साहब जिनकी जुल्फ के एक झटके से परमाणु बन गया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन ने रोका और उस देश के किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। तब इस देश में ऐसी कविताओं की आवश्यकता है और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। वाह वाह, कमाल का देश है साहब। पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है। 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। ये वो देश है जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता है और 12% एजुकेशन लोन के देने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। तब उस देश में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है जो आपने जुटाया है, तब इन कविताओं की जरूरत है। लेकिन बात तो वही है मित्रों, जैसा हम सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि
मुझे मेरे एक मित्र हैं संजय, उनकी बहुत बढ़िया पंक्तियां याद आती है इस अवसर पे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शैलेश भाई एक बार और तब इससे आगे की पंक्ति मैंने एक बात कही कि हमने याद रखा, हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा, लेकिन हमारे महापुरुषों को कैसे याद रखा, एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते। ये तो अच्छा है कि नोट पे छप गए, वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते। वाह 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 वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। ये स्थिति हमारी हो गई।